हरियाणा के गांव स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का हुआ खस्ता हालत। जी हाँ, इस वक्त की खास रिपोर्ट है। आपसे आग्रह है कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी कमेंट करके भी बताइएगा, और साफ साफ शब्दों में कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर तो हम पिक करते ही हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आपके कमेंट पढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ साफ शब्दों में कमेंट अवश्य करें। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शहरी मतदाताओं पर अब भी दबदबा बनाए हुए हैं। 2014-2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सबसे ज़्यादा शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी, और 2024 में भी कहीं ना कहीं शहरी मतदाताओं पर प्रभाव अब भी बीजेपी जमाए हुए हैं। लेकिन गांव स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है। उसके पीछे काफ़ी मुद्दे भी हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब गांव स्तर पर अपनी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जाते हैं, वोटों की अपील करने के लिए जाते हैं, तो किसान तो विरोध करते ही करते हैं, उसके साथ साथ उनके प्रोग्राम में ज़्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिली है। गांव स्तर पर बीजेपी प्रत्याशी के चाय पानी के प्रोग्राम कम हो गए हैं, जो अक्सर काफ़ी ज़्यादा देखने को 2014-2019 में मिले हैं। इसके पीछे कुछ मुद्दे भी हैं। सबसे पहला मुद्दा किसानी का है, क्योंकि गांव स्तर पर लोग किसानी का ही काम करते हैं, जिसका असर भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। किसान भाजपा प्रत्याशी से सवाल जवाब कर रहे हैं, कई जगह तो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पहलवानों का आंदोलन। गांव स्तर पर काफ़ी जो है लोग अपने बच्चों को पहलवानी का काम सिखाते हैं, और पहलवानी का आंदोलन जो हुआ था, इसका असर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी पड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अग्निपथ परियोजना। फौज को 4 साल तक सीमित कर दिया कि जो भी अग्निपथ में लगेगा 4 साल तक ही वो नौकरी कर पाएगा। और गांव स्तर पर काफ़ी युवा जो है आर्मी में लगने के लिए अपनी तैयारी करते थे, जिससे अब अग्निपथ परियोजना के कारण रुझान कम हो गया है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को अब भुगतना पड़ रहा है। गांव स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी की कमेटियां, पन्ना प्रमुख बूथ स्तर पर जो बनाए हुए थे, कहीं ना कहीं वो कागज की कार्रवाई तक ही सीमित हो गए हैं। 2014 और 2019 में जो एक्टिविटी इन लोगों ने दिखाई थी, वैसी एक्टिविटी अब बंद होती हुई भी नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि गांव स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का हालत खस्ता है। भाजपा के कार्यकर्ता डोर टू डोर जो वोट मांगने की जो पहले प्रक्रिया करते थे, वो प्रक्रिया अब रोकते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ कारण भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो मध्यम वर्ग है, और मध्यम वर्ग जो है वोट बोलता नहीं है उनका, वो बहुत ज़्यादा अपने वोट को प्रदर्शित नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक दिखावा करते हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, कुर्सियाँ खाली देखने को मिल रही हैं। उसके पीछे का भी कुछ अलग ही बीजेपी के नेता कारण बता रहे हैं कि उनके वोट बैंक का जो असर है वो मध्यम वर्ग पर है, और मध्यम वर्ग के लोग सुबह काम के लिए निकल जाते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं। तो रैलियों में कम आने की वजह ये भी बता रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन 2014-2019 में आखिर वो भीड़ ज़्यादा होती क्यों थी, अब क्यों नहीं हो रही, ये भी बड़े प्रश्न हैं। कहीं ना कहीं गाँव स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जो सरपंचों का आंदोलन हुआ था, सरपंचों के आंदोलन के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को झटका मिल रहा है। हालांकि सरपंचों को रिझाने की बार बार सरकार की कोशिशें जो है पहले भी की थी और अब भी करने को जारी है। सरपंच जो होता है वो गांव स्तर का मुखिया होता है और अहम भूमिका निभाता है, जिसके कारण काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। गांव स्तर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चुनौतियां है। शहरी इलाकों में मजबूत है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बीजेपी पहले के मुकाबले कमज़ोर है। अब भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही है कि गांव स्तर पर जो वोट बैंक है, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, वो एक पार्टी को जाता है तो नुकसान तय है, लेकिन 2 या 3 पार्टियों में अगर वो डाइवर्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन किसी एक पार्टी के पक्ष में यदि ये वोट बैंक जाएगा तो बीजेपी की नींदें भी उड़ाने का कार्य करेगा। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या गांव स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही चुनौती से बीजेपी क्या इस चुनौती को जो है अच्छी प्रकार से कबूल कर पाएगी, स्वीकार कर पाएगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि
हरियाणा में गांव स्तर पर काफ़ी जनसंख्या है और गांव में ही जो है हरियाणा को अच्छी प्रकार से जाना जाता है। अगर गांव ही बीजेपी के खिलाफ आ गए तो बीजेपी कैसे जीतेगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है हरियाणा में किस सीट से कौन सी पार्टी जीत रही है, किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है? साफ साफ शब्दों में कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। धन्यवाद।